वैल्यू इन्वेस्टिंग इज जस्ट नॉट ए स्ट्रेटेजी, ये एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब लाइफस्टाइल है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल वो चेंज हो चुका है, मतलब सब कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इस टॉपिक पे हम आए कि लोग थोड़ा सा इसको समझ पाए कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे कह रहे हो कि लाइफस्टाइल है, या कैसे कह रहे हो कि हमारा तो प्रोसेस ही हो चुका है, मतलब एक। तो इस बारे में थोड़ा मतलब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना जो कुछ भी मतलब मैंने सीखा है, या जो हमने आपस में मिलके जो कुछ भी अचीव किया है, या उसमें मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी सीखा है वो पढ़ के ही सीखा है, दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करके किया है उसमें। जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, मनीष कुबराई, इनकी जो भी नॉलेज है उनको यूज करके ही हम ये मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी फाइनेंशियली या इंटेलेक्चुअली जो भी अचीव किया है। और रही बात वैल्यू इन्वेस्टिंग की, वैसे तो मतलब बहुत बड़ा टेंट है इसके। मतलब इस टेंट के अंदर मतलब बहुत तरह की मतलब इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, वो बहुत टाइप की इन्वेस्टमेंट्स को हम वैल्यू इन्वेस्टिंग ही मान सकते हैं। जैसे वो बाद में आएंगे, लेकिन बेसिक सी जो चीज है ना वैल्यू इन्वेस्टिंग की, और जो जो मतलब ट्रेडिंग में या स्पेकुलेशन में घुस जाते हैं, वो डिफरेंस है सारा लॉन्ग टर्म व्यू का। मतलब कि लोग ना लॉन्ग टर्म व्यू ही नहीं रख पाते, वो बहुत छोटा सोचते हैं टाइम के पर्सपेक्टिव से। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपका जो परसेप्शन है ना, हम्म। वो इसलिए बहुत ज्यादा अलग है, और हो सकता है कि जो आम आदमी है वो इस बात से थोड़ा सा अलाइन इसलिए ना कर पाए क्योंकि आप तो किताबें इतनी पढ़ते हैं, हम्म। तो उसकी वजह से ना आप सीधा मतलब उधर चले जाएंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या हो रहा है। बट मैं अभी बहुत ऊपर से बात कर रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग, जब मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट ही है ट्रेडिंग में, उनको पैसा ही डेली चाहिए। अब मुझे पता है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं तो ये सीधा सा कह रहा हूँ कि एक मेरे दोस्त हैं, हम दोनों ने साथ में पैसा खोया था। वो दुबई में मतलब रहता है और काफी पैसे, बहुत अच्छे पैसे कमाता है। और तब जा करके उसने उसको इतना प्रॉफिट हुआ, और इतना प्रॉफिट मुझे मतलब बिना कुछ किए हुआ है। बट बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है कि भाई मेरे पास ये थे कि जो मुझे, अब क्या होता था कि जैसे ही मैंने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा कि भाई साहब इसको बेच देता है। इन्होंने कहा कि मत बेचो, वो फिर से जो प्रॉफिट था सारा प्रॉफिट जीरो हो गया। मैंने कहा कि अरे भाई साहब, मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी हुई, 4 लाख रुपए मैंने छोड़ दिए, प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि अरे भाई रुक जाओ, वेट करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर से वो ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। मैंने कहा 3 लाख का प्रॉफिट है, 4 लाख का है, 5 लाख का है। इन्होंने कहा भाई वेट करो, 10 लाख का प्रॉफिट है। मतलब ये जो सोच है ना, जो मुझे अब ये मेरे साथ हुआ है, ये मैंने देखा है कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे क्या दे सकती है आपको। तो मेरे को अब मतलब इंटरेस्ट इसलिए नहीं है। बट लोगों को ये बात कैसे पता चले कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी उससे भी कम नहीं मिलेगा आपको, ट्रेडिंग में आप गवा भी सकते हो। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मतलब अगर 25 लाख का प्रॉफिट किया तो लॉस बहुत ज्यादा किया है। जैसे मतलब यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि जैसे लोग यूं बोल देते हैं कि वो वाला शेयर ना 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 30 गुना हो गया। लेकिन एक्चुअली में लोग पैसे बना नहीं पाते, 10, 20, 30 गुना हो नहीं पाते, कुछ एक परसेंट लोगों को छोड़ के, एक आध परसेंट लोग होते हैं जो वो बना पाते हैं। क्यों? वही पेशेंस का। भाई लॉस को तो लोग फिर भी बियर करके चल लेते हैं कि भाई प्रॉफिट में आएगा तो बेच बेच देंगे, लेकिन जब ये 10, 20, 30% का प्रॉफिट नजर आता है ना, तो लोग मतलब उसी को सहन नहीं कर पाते। हाँ। मतलब कि वो ये मतलब बेच बूझ के और उसको निकलना चाह भाई, मतलब 20 गुना कोई शेयर होना है तो वो इंस्टेंट तो हो नहीं जाएगा। हाँ। वो आपको 2 गुना होने पे भी होल्ड करना पड़ेगा, 5 गुना होगा तब भी होल्ड रखना पड़ेगा, 10 गुना होने के बाद भी आपको होल्ड रखना अब लोगों पड़ेगा। के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि ये 20 गुना होगा और मैं 5 गुना पे इसको ना बेचूं। आप समझ रहे हैं। मेरा बहुत तो हाई लेवल पे। मानना ये है कि भी मतलब दो तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि एक तो जो टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं जिसको, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल पे मैं बिलीव नहीं करता
कि भाई हम्म। चार्ट देख के कुछ कर लिया, हो सकता है किसी के लिए वो वर्क करती हो, हम्म। पर मैंने जो जितना पढ़ा है, मतलब एक्चुअली में जो स्ट्रेटेजी है या भाई कोई नॉलेज है या जो चीज वर्क करती है, वो फंडामेंटल ही वो चीज है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक शेयर कंपनी जो भी मतलब उसका प्राइस या वर्क करेगी, वो उसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग करेगी। हम्म। इतनी सी बात है, फंडामेंटल्स भाई देखने आने चाहिए। उसमें भी ये नहीं है कि भाई आपको हर तरीके के बिजनेस की नॉलेज हो, भाई जो आपको समझ आती है, सिंपल है, किसी कंपनी का सिंपल सा बिजनेस है, बस उसको पकड़ लो। उसमें बिलीव होना चाहिए आपका, हम्म। उसमें आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए कि भाई ये कंपनी का बिजनेस कहीं नहीं हम्म। जा रहा 10-20 साल के लिए। और अब इसमें जो मैं एक आम आदमी के परसेप्शन से इस चीज को, आपकी बातें जो सुन रहा हूँ मैं, तो हम्म मेरे को बिल्कुल ये थॉट आ रहा है कि भाई जो आप बातें बोल रहे हो ना, इसका कुछ छोटा सा कुछ ऐसा बता दो कि भाई मैं तो कंपनी को ढूंढूं, बट मतलब मुझे पता है कि ऐसा बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। ये तो वही लोग ढूंढ सकते हैं जिनको, या फिर आप कंपनी को जब रिव्यू करते हो, या तो आप दो चार पॉइंट्स ऐसे बता सकते हो। वो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली एक फॉर्मूला नहीं होता है, बट हम्म कुछ आप ऐसे दो चार पॉइंट्स बता दीजिए कि भाई जिससे ये हो जाए कि भाई हाँ, एक कंपनी को हम बेहतर कंपनी या एक वैल्यू इन्वेस्टिंग नजरिए से वो खरी उतर जाए। इस पे मुझे ना पुलक प्रसाद की एक बुक है, इंडियन ओरिजिन के इन्वेस्टर हैं वो भी, आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। हम्म। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है ना बहुत सिंपल, और वो चीजें हैं उनके, मतलब 4-5 तरीके के फिल्टर हैं कि वो मतलब उन्हीं को फॉलो करते हैं। उनमें सबसे मेन फिल्टर उनका एक ये है कि भाई जैसे कंपनी पे कोई डेट नहीं होना चाहिए, हम्म। उसकी बैलेंस शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस तरीके से होनी चाहिए। जिस कंपनी पे डेट होगा वो बंदा लेता ही नहीं है उसको। हम्म। दूसरा है जैसे आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो देख लो आजकल तो स्क्रीनर पे और इन पे वैसे ही इजीली पता लग जाता है, या एआई का यूज कर लो आप। हम्म। हम्म। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई पिछली जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका 5 साल 10 साल का, भाई आरओसी कितनी, पी भाई ओवर वैल्यूड ना हो, कंपनी ओवर पे नहीं कर रहे हैं हम, हम्म। उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाती है, भाई हम होल्ड कर पाएंगे इस कंपनी को। भाई हम्म। मतलब जो लॉस होगा वो, एक तो लॉस होता है कि भाई शॉर्ट टर्म में जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है, ऊपर हम्म। जा रही है नीचे जा रही है, अभी जो करंट की सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन जो चल रही है, इसमें कभी मार्केट ऊपर आ हाँ रही है, हाँ, ट्रम्प या कोई कुछ मान लो वो बिल्कुल। दे देता है। हम्म। उसमें उसमें क्या है कि भाई जो रियल जो इन्वेस्टर है ना, वो उसको लॉस एज ए लॉस नहीं मानते, वो लॉस मानते हैं या तो परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो जाए उनका। हम्म। हम्म। रियल इशू वो है कि भाई परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए। हम्म। और मेन तो भाई जो शेयर का प्राइस किस चीज को फॉलो करता है, वो जो कंपनी की बॉटम लाइन है ना, अर्निंग पर शेयर है, कंपनी कमा क्या रही है, कितनी कैपिटल लगा के कमा रही है, उस ही चीज है। को फॉलो करेगी सूनर और लेटर। तो मेन करेक्ट मतलब आर ओ सी ही है, या कुछ और चीजें भी आप उसमें ऐड करोगे? आरओसी है, क्रक्स बोल सकते हैं, लेकिन साथ की साथ और चीजें भी देखनी पड़ती है, कैश फ्लो भी देखना पड़ता है, प्रॉफिट भी देखना पड़ता हम्म। है, सेल्स भी देखनी पड़ती हैं। कई बार बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करती हैं चीजें। हम्म। और मतलब अभी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब बहुत मतलब वास्ट सा टॉपिक है। बट अभी भी जो मैं, यानी कि ओवरऑल जो मैं टारगेट करना चाह रहा था ना टॉपिक को, एक तरीके से जो आ रहा था मन में, वो ये कि वो लोग जो पैसा बनाना चाहते हैं बट जिन्होंने अभी तक बनाया नहीं है, हम्म। उन लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम। उनको तो ये कि 10-20 हज़ार भी बन जाएंगे ना, तो वो कोशिश करेंगे कि मैंने भाई बुक कर लो। पैसा बनाने के लिए ना, मतलब मैं एक कोट बोलना ये चाहूंगा कि ना, मतलब इट्स वेरी सिंपल बट नॉट इजी। जो हम्म। चार्ली मुंगर, वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि भाई बहुत सिंपल है बट वो इजी नहीं है, फॉलो करना इजी नहीं है, हम्म। चीजें बहुत सिंपल है। भाई क्या, भाई आप जो कमाते हो उसमें सेविंग करनी पड़ेगी आपको, जितना कमाते हो आप उतना ही उड़ाते रहोगे तो भाई वेल्थ जनरेट नहीं हो सकती। हम्म। तो दूसरी बात ये है यहाँ पे कि मुझे जो फायदा हुआ है जिस तरीके से, हम्म मुझे लगता है कि मैं लोगों की जैसे, बहुत बार ऐसा होता है कि आप शायद उस तरीके से, मतलब लोगों को लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम्म ठीक है। जो बातें हैं ना, अब जैसे क्या है कि हम, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, शाम को घूमते हैं, बातें करते हैं, तो मैं एक तरीके से ना
इन चीजों के टच में हूँ, जिससे मुझे भी थोड़ा थोड़ा से माइंड में ये बन गया था। अब मैं तो सीधा सा बता रहा हूँ, मेरे पूरी कंपनी में बहुत लोगों को पता था, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता था कि डीबी कॉर्प मतलब 80 रुपए का खरीदा। मेरे एक और थे टीम में जिसने 72-73 रुपए पे वो खरीदा था, और उनके 4 गुना होने पे ही वो लोग भाग गए थे। अब ये 405 रुपए का मेरे को याद है। डीबी कॉर्प को तो लोग यूं बोलते थे डाइंग इंडस्ट्री है, हाँ। फ्यूचर नहीं है, फिर भी मतलब 3.5-4 गुना पैसा किया है उसमें। हाँ, आराम से। अब यही वैल्यू इन्वेस्टिंग है। अब मुझे तो ये लगता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट आप तो ये, अब पता है क्या, लोग तो 40-40 50-50 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ एक कंपनी में पूरा पैसा लगाया था, सिर्फ एक कंपनी। कन्विक्शन थी ना भाई, इतनी ज्यादा कन्विक्शन थी, और ये कन्विक्शन हमेशा रहती है, और टाइम लगता है कंपनी ढूंढने में। तब से रिव्यू कर रहे हैं, अभी भी चल रही है। पीछे मतलब उसके पीछे की जो रिसर्च है, मेहनत है, वो काम आती है कन्विक्शन। हाँ, ये बहुत ही जबरदस्त हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मतलब कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कीजिए आप कि भाई जिससे जो लोग है ना किसी तरीके से इन बातों के टच में रहें, क्योंकि वो किताबें नहीं पढ़ेंगे, वो ठीक है, वो वॉरेन बफेट को नहीं पढ़ेंगे, वो चाह के भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो कुछ, यानी कि पता नहीं किस तरीके से मैं इस बात को रखूं कि मैं इतना ज्यादा लकी हूं कि मैं इन बातों के टच में रहता हूं, क्योंकि मैं इनके साथ होता हूं, तो मेरे को ये चीजें समझ में आती हैं। ये मतलब आइडिया अभी मुझे आया है कि बैठे मतलब डेली का कोई एक छोटा छोटा टॉपिक लेके हम उस पे रोज डेली डिस्कशन कर सकते हैं, एक एक टॉपिक उठा अब के। दूसरी एक चीज अब ये है कि मेरे को टॉपिक में इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस कंपनी को आपने सेलेक्ट किया है कि भाई ये कंपनी में हम इन्वेस्टेड है, अभी भी हम एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड है, सच बताऊं तो, ठीक है, और हमारे सर्कल में कुछ लोगों को ही पता है, ज्यादा लोगों को हमने नहीं बताया है। मतलब इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है कि लीगली हम ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि क्या चीजें होती हैं, बट मैं चाहता हूँ कि पता हो, बट कनेक्टेड लोगों के साथ, और उन्हीं लोगों तक ये बात जाए जो सच में मतलब जिनको ये समझ में आएगा ना, और जब लोगों को फायदा होगा ना, जब लोग बनाएंगे कि हाँ ये मतलब इसमें 200-400% का जो प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली लोगों को वो, और एक कंपनी, ऐसा नहीं होता कि हम भाई मतलब, हाँ मतलब पीपल विल से कि भाई एक ही बैग में सारे अंडे रख दिए, और वो सब जो बात है। फ्यूचर मान लो हो भी सकती है 2-3 कम, लेकिन फिर भी मतलब थिंकिंग वही है, कंसंट्रेटेड फॉर फॉर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो, हाँ ये मतलब चीजें ये तो, नहीं है कि भाई मतलब 5 लाख रुपए हैं, कंपनी 50 कंपनियों में लगा रखे हैं, या हाँ, वो स्ट्रेटेजी हमारी है। और ये चीज हमने अभी भी देखी है कि जैसे ही मतलब अब हमारा तो प्रॉफिट ऐसा होता है कि भाई 15-20 लाख रुपए ऊपर चले गए, नीचे आ गए, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट लोगों के 2-4 लाख रुपए बनते ही वो हमारी सुनते ही नहीं है। हाँ मतलब वो नहीं प्रॉफिट सुनते। बुक कर लेते हैं कि भाई अरे 5 लाख बन गए हैं, अरे भाई वेट तो करो, 50 लाख भी इशू बनेंगे। में ना, जो पीटर लिंच जो इन्वेस्टर हैं वो बोलते हैं कि मतलब दिमाग ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, बड़ा पेट चाहिए, मतलब कि मतलब इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती, आपकी पेशेंस मैटर करती है पैसा बनाने के लिए मार्केट में। हाँ, पर एक और बात बहुत अच्छी मेरे को ये लगी कि पता नहीं क्यों मेरे को इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि मैंने मतलब दैनिक भास्कर 350 पे हम लोगों ने मतलब एग्जिट कर दिया था, और वो दोबारा से 350 पे कभी गया ही नहीं। मुझे नहीं पता वो चीज आपने कैसे